सूफी साहब, हमारी आमना के लिए माँ से ज्यादा मुनासिब और कोई रिश्ता था ही नहीं। अगर बहुत पहले सुल्तान बख्त की पहली मेरी नजर पड़ते ही आप ये फैसला कर लेते तो शायद आज ये सब कुछ ना हो चुका होता। मुझे लगता है मैं इन चार दीवारों से कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। कैसे लोगों का सामना करूं? अहमदपुर का गद्दी नशीन सैयद सुल्तान बख्त शाह, अपनी बहन का शहरीना तू मुझे कैसा जख्म दे गई है। ना, हिलना मत, जरा सी भी हरकत मत करना। वैसे भी मैं तो यहाँ तुम्हें एक कीमती तोहफा देने आई हूँ, दिए बगैर नहीं जाऊंगी। फिर इतनी बेसब्री कैसी? तुम्हें याद है ऐसी वो रात जब मैं और मेरी बीमार माँ तुम्हारे पास पनाह के लिए आए थे और तुमने मेरी माँ को मौत के सफर पर रवाना करके सिर्फ मुझे पनाह दी थी। और फिर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना बन गई, जिसे जब दिल चाहता खेलते और जब दिल करता ठोकर मार देते। और अब तुम्हारा दिल भर गया है तो एक टिश्यू पेपर की तरह उठाकर बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया। लेकिन इस सारे के सारे खेल में एक भूल हो गई है तुमसे सुल्तान बख्त। तुम ये भूल गए कि आखिर मैं भी एक इंसान हूं। हाँ, मैं जानता हूँ चोमन, तुम मेरी बात तो अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मुबीन। हो बेटा, देखो अल्लाह की रहमत आ गई है हमारे घर, रबिया आ गई है। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था माँ। अब्दुल मुबीन, आप ठीक कहती थी माँ, एक माँ की बद्दुआ तो औलाद का कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि माँ दिल से कभी बद्दुआ देती ही नहीं। मगर बाप की बद्दुआ औलाद को जमीन और आसमान के दरमियान कहीं कदम नहीं जमाने देती। मेरा बच्चा। अम्मा, मैं 2 बार मौत के मुंह से निकला हूं। एक बार जब उस सैयदा ने मुझे नीम मुर्दा हालत पे सड़क पे छोड़ दिया, और दूसरी दफा वो जेवर गुल के गुंडों ने मुझे मार डालना चाहा। तब मुझे पता चला कि खुदा मुझसे चाहता क्या है, कि उसने मुझे ये नई जिंदगी क्यों दी, ताकि मैं यकीन और रोशनी को पहचान सकूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। मैं सूफी साहब की रूह के सामने सुरखरू हो गई हूँ बेटे। तूने मस्जिद का मेंबर संभाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरा बच्चा, कैसी आमना है? ये देखो आमना, रबिया आ गई है हमारे घर। अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबीन तुम्हें भी। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा।
मैं जरा आयशा भाभी से मिल के आती हूँ। हाँ मास बेटा, कब तक वापसी है तुम लोगों की? बस अगले हफ्ते अम्मा जी इंशाल्लाह। बेटा आप वापस आ जाओ लंदन से, बहुत दिन रह लिए, हमारे पास रहो आके। जी अम्मा जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस आएंगे। बस आखिरी सेमेस्टर है, उसके बाद आप लोगों के पास ही तो आना है। चलो ठीक है, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं इसे इसकी माँ को देके खाने के इंतजाम करती हूँ। कैसे हो बस? मैं ठीक हूँ, बहुत मुबारक हो आपको नवीन तुम्हें। थैंक यू यार, थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है यार तुम। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सुनो सुनो सुनो, तुमने मेरी नैनो को देखा है? कहाँ है मेरी नैनो? शाहजी ने उसको चेक दिया है, 2 करोड़ का चेक दिया। बला है बीबी, बला है, बला है। मेरी नैनो को शाहजी ने चेक दिया है, वो मुझे ला दे। मेरी नैनो बहुत अच्छी है, मेरी नैनो बहुत अच्छी है, तू नहीं जानता, उसे नहीं चेक से कोई गरज, तो मुझे दे देगी। नैनो नैनो नैनतारा, ओ नैनतारा, शाहजी से चेक ले ले बेटा। हाँ रशीदा, गाड़ी निकलवाओ जल्दी से। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्यों, इसका भी कोई वक्त मुकर्रर होता है? पिछले हफ्ते तो तुमने इतनी ढेर सारी शॉपिंग की है। इतना सारा वक्त गुजर गया सईदा आपा, लेकिन इंटरफेयर करने की आपकी आदत नहीं गई। डॉक्टर आने वाले हैं सुल्तान का चेकअप करने के लिए। सो व्हाट, डॉक्टर ने चेकअप करना है ना, मैंने तो नहीं करना। तुम्हारा होना जरूरी है यहाँ। मेरे यहाँ होने से या किसी भी XYZ के यहाँ होने से क्या फर्क पड़ता है? कुदरत के इस जीते जागते इबरत के निशान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सालेहा, आवाज नीचे रखे सईदा आपा, कि इस फजूल के रूप से मेरी छोटी बच्चों की साइकी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। शोर का जरा सा भी ख्याल नहीं है। आप हैं ना यहाँ पे हमेशा की तरह मौजूद, अपने जिंदा लाश भाई का ख्याल रखने के लिए। मेरी क्या जरूरत है? बीबी जी, डॉक्टर साहब आ गए, उन्हें बुला कर लाओ अंदर। I'm sorry, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर्स तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि इसका जिंदा बचना एक मौजिज़ा है। जिस तरह इसे गोली लगी थी, इसका सारा नर्वस सिस्टम मफलूज हो गया है। जी, मैंने डॉक्टर डेविड से भी बात की है, कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। अगर खुदा अपनी रस्सी को इस तरह ढीली छोड़ता रहेगा तो लोगों को इबरत कैसे हासिल होगी? इससे बड़ा मकाम इबरत और क्या होगा? बाजार तो एक जिंदा लाश है, मगर ये देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनका दिमाग सोचता है, पर अपने जिस्म के किसी भी अज़ा को हुक्म देने से मफलूज है। जिस्म में जान है, बदन में रूह है, मगर अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकते, ना ही अपनी नाक पे बैठी मक्खी को हिला सकते। इससे बड़ा मकाम इबरत और क्या होगा? डॉक्टर साहब, क्या ये हमेशा ऐसे रहेगा? बहुत सारे मकामात पर मॉडर्न साइंस भी आके बेबस हो जाती है, फिर एक दर खुदा ही बचता है, तौबा और माफी। जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ।